हाय वेलकम, आई एम केतन। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3। ओके, इज द मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर 3। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सो लेट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। आपके पुराने वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे कि कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये एक इक्वेशन है। इसमें यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं एक्स का ये ए कोफिशिएंट है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ x. Okay, a is the coefficient of x and b is the coefficient of also x. Here pair of linear equation in two variable. Suppose मैंने यहां पर x लिखा हुआ है तो x की जगह आप यहां y लिख लीजिए। यदि मैंने यहां y लिख दिया, दे यहां पर x एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स अननोन क्वांटिटी, मतलब जिसकी वैल्यूज हमें नहीं पता होती है ना, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अगेन y इज आल्सो अननोन क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए ये भी एक वेरिएबल है। और यहां पर b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, b इज कोफिशिएंट ऑफ y। समझ में आ गया आपको? अंडरस्टूड? सो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, सी कोई भी एक नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर हो सकता है सी, या सी एज इट इज लिख रहे हो तो एक ऐसी वैल्यू जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है। कांस्टेंट, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें कोई चेंज नहीं आता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। एंड x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरीज, ये वेरी करती है, इसलिए हम इनको वेरिएबल बोल रहे हैं। a एंड b ये भी कांस्टेंट है जो कि इन वेरिएबल के सामने लगे हुए हैं। ये वेरिएबल के सामने होने के कारण इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं उस वेरिएबल का। आया समझ में? ये क्लियर है? देखिए, तो हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, इट्स अ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिख रही है। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? यदि हम इसको ग्राफिकली देखो, मेथड्स इसमें हमारे पास, हम एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, दो मेथड पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास में। तो इसमें देखेंगे हम कि आपका जो टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखो, टू वेरिएबल्स, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कोई एक इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं। इफ देयर इज द टू वेरिएबल्स इन अ इक्वेशन इज कॉल्ड एज टू वेरिएबल सिचुएशन, एंड इक्वेशन इट्स अ इक्वेशन। समझते हो ना, हिंदी में समीकरण बोलते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ मीन्स ऐसी, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सपोज मैंने यहां लिखा है एक इक्वेशन ऐसी, और एक और इक्वेशन में लिख देता हूं। सपोज यहां मैंने एक इक्वेशन और लिखी है, ठीक है, सी एक्स प्लस डी वाई माइनस ई। यहां पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन किसी एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों? जब हम ग्राफ में यदि सपोज इसकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, आगे हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक इसे ग्राफ में यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लाइन को, तो लाइन हमेशा क्या दे रही है आपको, इसे एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां सपोज मिला। यदि हम इनको सबको ज्वाइन करते हैं, इन सबको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? एक लाइन मिलती है। इट मींस द ग्राफ
representation of that line is graphical. The representation of that line is linear. Linear means in a line, in a straight line. It shows a straight line. एक इक्वेशन अपने आप को स्ट्रेट लाइन शो कर रही है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. सो सपोज दैट इक्वेशन इज लाइक दैट ax plus by plus c. ओके, इसकी वैल्यू यदि हम पुट कर रहे हैं और एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ax plus by plus c, तो ये एक लीनियर ग्राफ शो करती है. इसलिए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बिकॉज टू वेरिएबल्स एंड पेयर बोला है, तो पेयर में कोई दो लीनियर इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते हैं. और ग्राफिकली या अलजेब्रिक की दो मेथड होती हैं. उन मेथड्स को मैं अभी इसके बाद यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो आई हैव टू पॉज दैट वीडियो. मुझे अब इस वीडियो को पॉज करना होगा कुछ समय के लिए. थोड़ा सा और डिस्कशन हम कर लेते हैं. ओके, देखो जैसे कि आपने कभी कहीं गए होंगे, हुपला गेम खेला होगा. जैसे आपकी बुक में दिया है, एक लड़की है वो हुपला गेम खेलने जाती है. तो पहली बार में वो कुछ सर्कल्स है ना, एक रिंग होती है, रिंग को यदि हम फेंकते हैं है ना, किसी भी फेयर में आप गए होंगे, मेले में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर वो रिंग को फेंकने से ऐसे, तो ऐसे मतलब कोई भी स्टेटमेंट यदि हम बना रहे हैं जहां पर दो सिचुएशन आ रही है. सपोज देखो आपने बोला कि दो अननोन क्वांटिटी आपने से बोल दी कि मेरे पास चॉकलेट है. सपोज मेरे पास चॉकलेट है कितनी, मुझे पता नहीं x, मेरे पास इतनी चॉकलेट है पहले. और बिस्किट भी मेरे पास कितने हैं, सपोज मुझे ये क्वांटिटी नहीं पता हुआ है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास चॉकलेट है वो बिस्किट से आधी है. मेरे पास चॉकलेट है जो बिस्किट से आधी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू, मेरे पास बिस्किट है जो चॉकलेट से आधे हैं. ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू जाएगा. x मतलब कौन हो गया, चॉकलेट. आया समझ में. तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा जहां पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं. अगेन मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जो बिस्किट है, ठीक है, यदि मैं 3 बिस्किट लेता हूं और 5 चॉकलेट लेता हूं, तो मेरे सपोज यदि मैं 4 बिस्किट ले रहा हूं और 5 चॉकलेट ले रहा हूं, ऐसे कुछ भी एक स्टेटमेंट बना रहा हूं है ना, आपको समझाने के लिए, जस्ट इट्स नॉट फॉर सॉल्विंग. ओके, मेरे पास 3 बिस्किट हैं, 3 चॉकलेट हैं और 5 बिस्किट हैं, और दोनों को मिलाकर मेरे 20 रुपए खर्च होते हैं. सपोज आ रहा समझ में. स्टेटमेंट, मेरा कहने का मतलब है स्टेटमेंट को हम कैसे समझें. कोई भी अननोन वेरिएबल है, यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रही है. इट्स अ फर्स्ट स्टेटमेंट शोज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड स्टेटमेंट आई सेड दैट कि यदि हमारे पास 3 चॉकलेट है और 5 बिस्किट है, उन दोनों को हम लेकर 20 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट बनता है. तो इस तरह से स्टेटमेंट ये दोनों बने हैं, ये दो पेयर है. एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट है हमारे पास, और ये हमें एक सॉल्यूशन देंगे. वैल्यू जो अननोन वैल्यूज है x एंड y, ठीक है, जो वैल्यू हमें नहीं पता है x एंड y की, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट ऐसे बनाने होते हैं. इसी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, और ये हमेशा बहुत सारे चीजों में ये हमारे काम आता है. आगे भी हायर स्टडीज में हमारे बहुत काम आने वाला है ये चीजें. तो प्लीज बने रहिए लाइन पर, बने रहिए मतलब मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको आगे की मैं सारी डिटेल बता देता हूं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. ओके, देखिए यहाँ पर अब हम देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is the first equation, and this one a2 b2 a2x plus b2y plus c2 0. ओके, वेरिएबल सेम होने चाहिए, बाकी आपके कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट बदल रहे हैं, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इसका जनरल फॉर्म है ये. ओके,
नाउ वेयर ये सारे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारे रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर यू अंडरस्टैंड? रियल नंबर तो पता है ना, मैंने नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखना जरूर, वहां पे सारा नंबर सिस्टम की पूरा बेसिक क्लियर किया है। सच दैट A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर A1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक स्टेटमेंट, ये हमें ध्यान रखना। Second thing is that the pair of linear equation in two variable can be solved by two methods. First one is graphical method and second one is algebraic method. So both methods, एक graphical method और algebraic method हम दोनों देखेंगे, ठीक है? तो इसको रब कर लेते हैं, है ना? देखिए हम इसमें graphical method देखेंगे। graphical method में हमारे पास तीन सॉल्यूशन होते हैं। देखो यूनिक, सपोज दिस इज द x, दिस इज y लाइन, एक्स एंड वाई का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, ठीक है, ये एक्स और ये वाई, दिस इज द एक्स और ये वाई, ठीक है, एक्स वाई का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो पहली लाइन, दो लाइन है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये एक लाइन थी और एक ये दूसरी लाइन, तो यहाँ पर एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक, ठीक है। सपोज सेकेंड केस, मान लो ये दूसरी लाइन है और एक ये पहली लाइन है, ये दोनों लाइन जो सॉल्यूशन करने पर दोनों लाइन पैरेलल आ रही है ना, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल। और इसमें सपोज लाइंस है, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड हो गई, कोइंसाइड मींस एक के ऊपर एक यदि ये लाइन है, तो इस केस में क्या हो रहा है, मेनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट, both lines are coincide, दोनों लाइन एक दूसरे पे coincide है। एंड नो सॉल्यूशन मींस both lines are parallel, parallel lines gives no solution, parallel लाइन है इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आया समझ में? ये ग्राफिकल मेथड है। इन द लास्ट हम और समझ लेते हैं, इसके बाद अलजेब्रिक मेथड में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ओके। ठीक है, हमने ग्राफिकल मेथड देख ली है, जिसमें लास्ट वन इज दोनों कंसिस्टेंट सॉल्यूशन थे और लास्ट वन वाला इनकंसिस्टेंट, ओके। नाउ एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब दो इक्वेशन है हमारे पास, है ना, ऐसे सपोज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 2, सपोज ऐसे दो इक्वेशन है, तो इस अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज इसमें पुट करके, है ना, किसी भी x की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसमें x की वैल्यू पुट करके, है ना, हम सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट मतलब एक से दूसरे में रखना वैल्यू को। सपोज और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज x इक्वल टू 2y सपोज एंड x plus y equal to 4, then the value of x की वैल्यू को क्या करना, इस यहां रख देना, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको x फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड की में पुट कर देना, ये हो जाएगा 2y प्लस y इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4, इट मीन्स y इक्वल टू 4/3। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को उन दोनों के इक्वल बना के, किसी एक वेरिएबल की साइड को इक्वल बनाने के बाद देन माइनस करते हैं, एक, है ना, दोनों इक्वेशन को का एक वेरिएबल का टर्म को हम इक्वल बनाकर देन दोनों एक दूसरे इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसका एग्जांपल जस्ट बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस y इक्वल टू 1, एलिमिनेशन
माइनस करेंगे इस इक्वेशन में, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पर इसका साइन माइनस, ये एक्स एक्स 0, ये हो जाएगा प्लस 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमारे जो जैसे इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ऐसे x के नीचे a इसको पहले छोड़ देंगे, इसका क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे, है ना। इसको मैं डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। तो आज हमारे जो थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन था मैथमेटिक्स का 10th क्लास का। ओके, सो thank you, have a nice day, please keep watching my videos and I will improve myself also। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, प्लीज कमेंट में बताएं किस तरीके से, कुछ फनी करके, है ना, आपको फन चाहिए, फन के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो वैसा मुझे कमेंट में लिखिए, बताइए कि और किस तरह से मैं अपने आपको एग्जैक्ट नॉलेज और सही नॉलेज दे पाऊँ। क्योंकि देखो मजाक करना इट्स नॉट बिग डील, बट हम क्या पढ़ रहे हैं उसको एज इट इज ग्रास्प करना है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।